हमें हालेलुया। सुबह हमने 2 पाठ सुना है, तीसरी पाठ को हम सुनते हैं। कंटिन्यू प्रभु के वचन को। परमेश्वर का वचन एक जल के समान है। जब आपको प्यास लगता है तो आप और किसी भी महंगाई वस्तु को पियो, अच्छे वस्तु को पियो, आपका शरीर संतोष नहीं होगा, आपका प्यास नहीं बुझेगा। और आपका प्यास बुझने के लिए आपको पानी को ही पीना पड़ता है, बराबर है कि नहीं? उसी तरह हमारा आत्मा जब संतोष नहीं होता है, हमारा जो आत्मा तृप्त नहीं होता है, तो समझ लो कि मेरी आत्मा सही राह पर नहीं चलता है, मैं सही रास्ते पे मैं नहीं चलता हूँ। बोला ले बोलो ना, मेरी आत्मा कभी तृप्त होगा मैं जब परमेश्वर के वचन को खाऊंगा। हालेलुया। मेरी आत्मा परमेश्वर के वचन के बगैर किसी बातों में तृप्त नहीं होगा। कभी कभी राजमहल में रहता है, बड़े बड़े फिल्म स्टार देखिए, अच्छे जवान लड़का है और जवान लड़कियां, कई सारे एक्टर्स जो है आत्महत्या किया है। उनके पैसा कमी है क्या? उनके पैसा कमी है? बहुत पैसा है, यहाँ वहाँ रियल एस्टेट में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, उनके पास पैसा का कमी नहीं, उनके पास पैसे का कमी नहीं, बट अपनी क्या बोलते हैं, छोटा सा कमरा में फैन में फांसी लगाकर अपने जीवन को गवा देते हैं। कारण क्या होता है? उनके पास कार है, उनके पास बंगलो है, उनके पास वस्तु है, उनके पास नौकरानी, घर में काम करने नौकरानी है, खाना पकाने सारे वस्तुओं के लिए है, काम करने के लिए है ना, जिंदगी भर बैठने के लिए, बैठ के खाने के लिए पैसा भी है। बट परमेश्वर का वचन ना होने के कारण उनका मन सभी होते हुए भी काली काली सुना सुना लगा, इसलिए वो समाधान खोज रहा है, समाधान इंसान खोज रहा है, इंसान शांति खोज रहा है कि समाधान कहाँ मिलेगा, शांति कहाँ मिलेगा। गोश्त से उसको मिला नहीं, आखिर में गलत डिसीजन लेकर अपने जीवन को गवा लेता है। कारण उनके अंदर प्रभु का वचन नहीं है, कारण उनके अंदर परमेश्वर का वचन। आप कहीं बार देखिए अच्छे बड़े लोग आत्महत्या कर देते, कारण वचन नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है, जो होना था वो नहीं है। प्रभु आपका आशीष करे। सुबह हमने इसी तरह प्रभु के वचन को सुनते आया। पानी, उसमें पहला पॉइंट ये था कि पानी एक कीमती वस्तु है। पानी एक कीमती, पहला टॉपिक, पानी एक कीमती वस्तु है। वैसा परमेश्वर का वचन एक कीमती महिमा है। परमेश्वर का वचन कीमती महिमा है। वो पूरा खत्म नहीं हुई, लेकिन मैं आपको पट सी और 2 शब्द में बता देता हूँ। पढ़िए, निर्गमन की किताब में पढ़िए 15वां अध्याय 22-23। अपन पढ़ा क्या उस वचन? ओके। न्यायाधीश पढ़िए 15 अध्याय, न्यायाधीश 15 में 18-19 2 वचन पढ़ेंगे। न्यायाधीश को आगे के जो मैसेज है, पहले का जो मैसेज आपको यूट्यूब में मिलेगा, अपलोड किया है, तो आप उसको देखकर आशीष तो प्राप्त करें। न्यायाधीश की पुस्तक 15वां अध्याय 18-19 सभी निकालिए, 314 पेज नंबर। हाँ पढ़िए। तब उसको बड़ी प्यास लगी। 15-18। हाँ, तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से ये बड़ा छुटकारा कराया है, क्या फिर मैं क्या प्यासा से मर के उन कतनाही लोगों के हाथ में पड़ूं। 19 वचन। तब परमेश्वर ने लही में ओखली से गड्ढा कर दिया, उसमें से पानी निकलने लगा। जब सिमसोन ने पिया, जब उसके जी में जी आया, हाँ, जब फिर ताजा तक हो गया है, इस कारण उस सोते के नाम एन हकोरे रखा गया। वो आज का दिन तक लही में है। बोल हालेलुया, बोलो ना। यहाँ पर कहता है एक सुरवीर पुरुष है। यहाँ पर कौन है? एक सुरवीर पुरुष है।
क्या बोलते हैं, गद्दा का अड्डी को लेकर 1000 लोगों को मारा हुआ एक सुरवीर है। आप समझ रहे हैं, गद्दा का दाजा अड्डी है, गद्दा का दाजा अड्डी को लेकर 1000 बलिष्ठों को भगाकर मारा हुआ एक परमेश्वर के भक्त है, उसका नाम सिमसोन। उनका नाम क्या है, सिमसोन। 1000 लोगों को यानी क्या बोलते हैं, गद्दा का जो कच्चा अट्टी लेकर 1000 लोगों को भगा कर मारा हुआ एक क्या बोलते हैं, सिमसोन युद्ध करके सबको मारकर भगाकर बलिष्ठों को यानी मार भगाकर वापस लौटते वक्त सुरवीर है। उसके बाद बहुत ताकत है, उसके पास बहुत क्या है, ताकत है, उसके अंदर इतना एनर्जी है। बेलिस्त लोग सिमसोन का नाम सुनकर कांपते थे, सिमसोन का नाम सुनकर क्या करते थे, कांपते थे। जिस तरह क्या बोलते हैं, गोलियत को नाम सुनकर इस्राएल का सेना लोग जिस तरह कांपते थे, उससे बढ़कर उससे ज्यादा बेलिस्त लोग सिमसोन का नाम सुनकर ही कांपता था। अल्लाह बोलो ना, इतना ताकत भरा हुआ है प्रभु के व्यक्ति, इतना हिम्मत भरा हुआ प्रभु का व्यक्ति युद्ध करके जब हारा था तो उसको बहुत प्यास लगा। उसको बहुत क्या लगा, प्यास लगा। उस सेने में उनके पास भोजन बहुत है, उनके पास अनाज बहुत है, उनके पास अन्न बहुत है, उनके पास रथ का युद्ध करने के लिए घोड़ा बहुत, उनके पास सेना लोग बहुत है। ये सिमसोन के पीछे बहुत बड़े सेना है, सब कुछ है, लेकिन ये सब है बट उनको पानी गरज है। उनको क्या गरज है, पानी। मैं कहता हूँ बहुत बड़े प्यास लगा। वो समय आप कितना भी कुछ भी मिले, अच्छा वस्तु, चिकन बिरयानी मिले, मटन बिरयानी मिले, क्या आप खा पाओगे, नहीं। क्या बहुत प्यास लग रहा है, बहुत प्यास लग रहा है, बहुत प्यास लग रहा है। उस समय मटन बिरयानी पूरा थाली में हाथ खिलाएगा तो खाओगे क्या, नहीं, मार कर गिरा दोगे। चलो उठाओ इसको, पहले पानी लेके आओ, पहले क्या लेके आओ, पानी। जब सिमसोन ने पानी पिया, बाइबल कहता है जब वो जी में जी लाया। अरे बोलो ना, सुरवीर था, बड़े सुरवीर पुरुष है, बड़े ताकत वाले पुरुष है। कितना भी ताकत होने दो, कितना भी क्या बोलते हैं सुरवीर होने दो, अगर पानी नहीं है तो एक कदम आगे नहीं जा सकता है संसार में। उसी तरह हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान पर कितना भी क्या बोलते हैं समझ, बुद्धि, ज्ञान होने दो, उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो व्यक्ति वो जो आत्मा कभी आगे नहीं जा सकता, उस व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बोलो हालेलुया, बोलो ना। मुझे आगे जाने के लिए मुझे वचन को खाना बहुत जरूरी है, मुझे वचन को खाना जरूरी है, मुझे वचन आवश्यकता है। वचन को छोड़, देखिए अभी स्विच बंद कर दोगे फैन का, थोड़ा देर में घूमते रहेगा, थोड़ा समय उधर बंद किया तो तुरंत रुकना चाहिए ना, क्यों नहीं रुका? इतना समय फैन करंट के द्वारा जो घूमता हुआ है उस घुमाव में वो घूमते रहेगा। जब स्विच बंद कर देते हैं तो वो उसका जो करंट कनेक्शन रुक जाएगा, लेकिन स्पीड में द्वारा धीरे 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 घूमते 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 धीरे धीरे, वैसा ही मैं प्रभु को छोड़कर कहीं मैं जाऊंगा, वो स्पीड तक मैं थोड़ा दिन जी सकता है। मेरी बात आपको समझ में आया? वो ताकत में मैं थोड़ा दिन जी सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन। आपको मैं बताता हूँ, परमेश्वर का वचन को अगर हमने नहीं खाया तो हमारा वचन में हमारा शरीर, हमारा आत्मा खाली खाली रहता है, सुनना सुना रहता है। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बहुत बड़े वस्तु को गवा दिया है, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ वस्तु को मैंने खो दिया है। आप 1 संडे 2 संडे चर्च में नहीं आएगा तो देखिए आपको बेचैन होगा, आपका बेचैन होगा कि कुछ तो अंदर गड़बड़ी होगी, मन के अंदर गड़बड़ होगी, घर के अंदर गड़बड़ होगा। जब आप परमेश्वर की भवन में आकर ठपकोगे तब मन में शांत हो। हालेलुया। क्या आपको यहाँ पर सोना चांदी कोई देता है? यहाँ पर आपको मलाई चाय कोई पिलाता है? यहाँ पर आपको ताक लस्सी कोई पिलाता है? मलाई लस्सी कोई चीज नहीं पिलाता, कारण प्रभु का वचन है। हालेलुया। यहाँ हम किसके लिए आते हैं? यहाँ किसके लिए आते हैं? प्रभु का वचन, उसमें हमारा मन तृप्त होता है। जिस तरह मैंने आपको प्यास लगते वक्त आपको मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी आप नहीं खाओगे तब आपको पानी की गरज है, वैसा ही प्रार्थना भवन में हम सब इसके लिए जमा हुआ है कि प्रभु का वचन की गरज है। प्रभु का वचन खाने के लिए है।
है या नहीं? हम सब क्या खाने को आया है? परमेश्वर के वचन को खाने को आया है। मुझे प्रभु के वचन में प्यासा है, मैं परमेश्वर के वचन में भूखा है। बोला ले बोलो ना, ये वचन मिलता है हो संतुष्ट मिलता है। बोला ले बोलो ना, प्रभु के दरबार में आकर जो वो वचन खाते हैं, जो वचन को लेते हैं, पानी की तरह वचन को जब हम पीते हैं, हमारा आत्मा भर जाता है, हमारा आत्मा भर जाता है। हालेलुया। बड़े प्यास का समय आप इतना सा ग्लास पानी नहीं पूरेगा, थोड़ा सा पानी नहीं, आप एक आधा लीटर पानी तो पूरा पी डालोगे। आधा लीटर पीने के बावजूद भी आपका मन भरेगा, आपका प्यास नहीं बुझेगा, हाँ थोड़ा सा मांग के पिएंगे। उसी तरह हमारा आत्मा भी परमेश्वर वचन के ऊपर एक बड़ा प्यास लगना चाहिए। हालेलुया। बोला ले बोलो ना। हालेलुया। मैं कहता हूँ कोई कुछ भी बोले, आपको कोई कुछ भी बोले, आपका आत्मा प्रभु के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। हालेलुया। आपकी आत्मा परमेश्वर वचन से तृप्त होना चाहिए। आपकी आत्मा परमेश्वर के दरबार में रखकर वचन सुनकर उसमें तृप्त होना चाहिए। आपकी आत्मा को गुमराह करने के लिए, शैतान बिगाड़ने के लिए किसी की भी उपयोग करेगा। हमारा आत्मा को बिगाड़ने के लिए शैतान किसी की भी उपयोग करके गड़बड़ करेगा। लेकिन एक बात हमें क्लियर होना चाहिए कि मुझे प्रभु के वचन खाने के बगैर मेरी आत्मा तृप्त नहीं होगा। जिसको जो बोलना है, जिसको जो करना करो, मुझे प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है। हालेलुया। अगले बोलो ना। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में तृप्त होने के लिए हमेशा तैयार होना बहुत। हालेलुया। यूहन्ना 6वां अध्याय 63वां वचन पढ़िए। यूहन्ना 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा तो जीवनदायक है। हाथ 6:63, 140। पेज नंबर 140, 6वां अध्याय और 63वां वचन। यूहन्ना 6:63 पढ़ो। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बात मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। और वो जीवन भी है। हालेलुया। बोला ले बोलो ना। मैं कहता हूँ वो क्या बोलता है? जीवनदायक है। क्या? पानी जीवनदायक है। पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, पानी पिए तो, पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा। पता आपको समुद्र के अंदर बहुत बड़े बड़े झाड़ है, पता आपको? समुद्र के अंदर बहुत बड़ा बड़ा, जितनी झाड़ यहाँ पर नहीं है उससे ज़्यादा झाड़ किधर है? समुद्र के अंदर है। पता है आपको? जितना पहाड़, जो पहाड़ या दिखता है ना पहाड़, अब पूना के साइड में जो जाएगा, किधर पूना तक गया है, पूना तक गया है, वहाँ पर देखिए पूना के पहले एक बड़ा गड्ढा रहता है, पहाड़ियाँ रहते कंडाला लोनावाला के बीच में देखिए एक बहुत बड़ा गड्ढा रहता है, उसको पहाड़ियाँ बोलते हैं ना, पहाड़ियाँ इलाका, काट इलाका है। क्या है? काट इलाका है। समुद्र में इससे भी गहरा है। पहाड़ जो है, जितना आप देखते हैं कि जमीन पर पहाड़ है, छोटा सा एक इलाका है, इतना है, लेकिन समुद्र का जो पहाड़ है ना, यहाँ से बहुत लंबा है। कितनों पता है बात? नहीं मालूम। बहुत लंबा है पहाड़, उसमें बड़े बड़े पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है, और पानी उसमें लग लग कर ऑक्सीजन निकलता है। उसमें से पानी लगकर क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। 70% ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर से हमको मिलता है। 70% जो पानी ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पानी से मिलता है। हालेलुया। 70% ऑक्सीजन जो है पानी से मिलता है। पता हमको? इस शरीर में 92% पानी है, हड्डी में 13% पानी है, हड्डी में 13% पानी है। हमारा जो बेजा बोलते ना, बेजा क्या बोले ऐसा? बेजा दिमाग बोलते ना, दिमाग है कि नहीं, दिमाग बेजा है कि नहीं तेरा, बोलते नहीं बोलता है? वो बेजा में 60% पानी है। वो बेजा में कितना परसेंट पानी है? 60%। किडनी है, तो किडनी के अंदर 82% पानी है। ये हमारा शरीर पूरा पानी से सजा हुआ है। पानी नहीं है तो हमारा शरीर को इतना सा मुट्ठी में एक राख द्वारा बन जाएगा।
पूरा शरीर कितना है? एक मुट्ठी के बराबर है, इतना ही है। कितना ही है? इतना ही है, पूरा रात बन जाएगा तो। लेकिन पानी बहुत है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर वचन कहता है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर कुछ भी लाभ नहीं है। शरीर कुछ लाभ नहीं है। जो बात मैंने तुमसे कही थी वो आत्मा है और जीवन भी है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। वो आत्मा भी है और आत्मा भी है और जीवन भी है। हाँ, जल आत्मा भी है और जीवन भी है। वचन आत्मा भी है और जीवन भी है कि नहीं? और हमारे लिए जीवन यानी वचन जो है आत्मा भी है और जीवन भी है। जिंदगी में कभी ना भूले, जिंदगी में कभी ना भूले। ये फर्स्ट पॉइंट है कि पानी महत्व वस्तु है। पानी महत्व है, फर्स्ट। सेकंड बात हम पढ़ेंगे, सेकंड वाला, पानी बहुत मीठा है। पानी बहुत पानी बहुत मतलब मीठा मतलब शुगर नहीं है। मीठा बोलेगा तो शुगर नहीं है, यानी पानी एक मीठा चीज है। पानी एक मीठा चीज है। आप समुद्र के पानी को नहीं पी सकता है। पीते वक्त पूछते हैं मीठा पानी है क्या? वचन सुनते ओनली आमेन हालेलुया बोलने का, अदरवाइज कुछ भी नहीं बात करने का। बोलो हालेलुया, बोलो ना। वचन सुनने वक्त सभी एक ही बात, या तो वचन सुनकर आमेन बोला या तो हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। पानी पीते वक्त बोलते हैं ये मीठा पानी है कि है ना? मीठा या फिर पानी क्या है? पर पानी क्या है? फिर मीठा। ये पानी क्या है? मेरी बात आपको समझ में आया? समुद्र के पानी क्या बोलते हैं? कारा, नमकीन। लेकिन हमारा पीने वाला पानी को, बोरिंग पानी को क्या बोलते हैं? खारा पानी बोलते हैं। बोला पीने वाला है क्या? नहीं, मीठा पानी है। बोलो पानी क्या है? बोलो पानी क्या है? मीठा है। पानी क्या है? सेकंड, पानी मीठा है। सेकंड पानी आप निकालिए मेरे साथ भजन संगीता 42 में। भजन संगीता आप निकालिए। भजन संगीता 42 में पहला वचन ही आप पढ़ो। पहला वचन, जैसा हरनी नदी के जल के लिए कांपती है वैसा ही ये परमेश्वर मैं तेरे लिए कांपता हूँ। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आप दोपहर को समय 12-1 बजे या 12 बजे से कभी भी रोड की तरह देखिए। रोड में देखिए क्या दिखेगा? 12-1 बजे तक रोड में देखिए कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? पानी जैसा लग रहा में लाट जैसा दिखता कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता तो कल रोड पे आ जाओ 12 बजे, ऐसे झुक कर देखो, ऐसे खड़ा होकर मैं देखो पास वाला इधर पानी किधर है, इधर तो कुछ नहीं है, ऐसे नहीं देखने का। अल्लाह बोला ना, पानी क्यों? पानी की तरह देखने का। अल्लाह बोला ना, पानी को पानी की तरह दे तो दिखाई देगा। देखता पानी रोड पे किधर मिलेगा? पूरा गरम गरम लगता है, थोड़ा धूल मिट्टी दिखता है। ऐसा नहीं, धूल मिट्टी दिखा रहा सोचेगा तो धूल मिट्टी दिमाग में रख देगा तो धूल मिट्टी दिखाई देगा। अल्लाह बोलो ना, पानी को रखकर सोचेगा तो पानी दिखाई देगा। बोलो अल्लाह बोलो ना। समझ में आता है? 12-1 बजे रोड में आओ, और डांबर रोड है ना, डांबर रोड और सीसीटी रोड यानी किसी में कांक्रीट रोड पे भी आप देखिए, थोड़ा सा झुक कर देखिए, थोड़ा सा झुक कर देखिए, बहुत पानी भरा हुआ दिखाई देगा, बहुत पानी बराबर है कि नहीं? उसी तरह हरनी जो है, हरनी जब तक उसको प्यास लगता है ना, वो पानी पीने के लिए कांपता नहीं है, वो घास चरते रहता है, वो घास चरते रहता है, घास चरते रहता है, घास चरते रहता है, घास चरते रहता है। जब उसको प्यास लगता है ना, हरनी का जो प्यास है, हरनी ऐसा एक जानवर है कि वो प्यास को कंट्रोल नहीं कर सकता। हरनी ऐसा जानवर है प्यास को कंट्रोल नहीं कर। लेकिन ऊंट जो है एक ही बार पानी पीती है, पानी पीता है और फिर बाद में 6 महीने तक पानी नहीं पीगा। पता है आपको?
ऊँट एक बार पानी पिला दिया ना, 6 महीने का गरज नहीं है। इसके लिए उसका दूध बहुत मीठा रहता है, इसके लिए वो दूध बहुत मीठा रहता है, पता है आपको। और वो जो दूध देते हैं ना, उस समय वो पानी पीता है, और वो बाकी समय वो पानी नहीं पीता। मतलब वो 6 महीना पानी पीता है, और एक बार पानी पी लिया वो लंबा समय संभाल लेता है ऊँट। इसलिए राजस्थान में बहुत ऊँट रहता है, राजस्थान जंगल में बहुत ऊँट रहता है। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए, हर एक जानवर का अलग अलग है, लेकिन हरिणी जो है पानी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इंसान, हम लोग करीबन 3 दिन तक बगैर पानी में रह सकता है। कितना दिन तक? 3 दिन तक। अगर आप काम पे जाता है, बहुत बड़े मेहनत करके काम करता है, तो 2 दिन के ऊपर आप हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। जबान पूरा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, और मुंह पूरा सूख जाएगा, और ऐसा लगता है कि आपके शरीर में पूरा जान नहीं रहेगा। आप बहुत कमज़ोर पड़ जाओगे। पानी नहीं तो ये हालत हो जाएगा। यहाँ पर हरिणी जो है पानी के लिए जब तड़पता है ना, ऐसा दूर से देखते वो जैसा क्या बोलते हैं, एक वाव है, एक वाव पानी की तरह दिखाई देता है। क्या है? हाँ, वाव जो है वो पानी की तरह दिखाई देता है। यहाँ पर पानी कर हरिणी बहुत तेज भागता है, बहुत तेज भागता है, लेकिन जितना दूर तेज भागता है, उधर पानी जैसा दिखाई देता है, वहाँ पर भागता है, लेकिन वहाँ नहीं, उसके आगे दिखाई देता है, और भागता है, और उसके आगे दिखाई देता है। ऐसा हरिणी बहुत तेज भागते रहता है पानी के लिए, बहुत तेज क्या रहता है? भागते रहता है पानी के लिए। दाऊद कहता, परमेश्वर वचनों को लिखो, वो हरिणी को कंपेयर करता है। हरिणी को क्या करता है? कंपेयर करता है। कैसा कंपेयर करता है? देखिए, जैसा हरिणी नदी के जल के लिए कांपती है, हे परमेश्वर, वैसा ही हे परमेश्वर मैं भी तेरे लिए कांपता। हालेलुया, हालेलुया बोलो ना। मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। हमारे शरीर में जितना पानी की आवश्यकता है, उतना ही वचन की भी आवश्यकता है। हम एक बार कितना बार पानी पीते हैं? हालेलुया बोलो ना। कभी कभी क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप में एक मैसेज आ जाता है। व्हाट्सएप में क्या आ जाता है? सुबह खाली पेट में 1 लीटर पानी पियो तो तुम्हारा बदन के लिए अच्छा है। नहीं आता? दांत कसते कसते पहला पानी पियो, बराबर है कि नहीं? और डॉक्टर के बजाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कम से कम एक इंसान एक दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए। डॉक्टर हमको सिखाता है, बराबर है कि नहीं? पानी पीना चाहिए, नहीं तो आपके शरीर बीमार हो जाएगा। पानी नहीं पिएगा तो आपका शरीर में बहुत बड़ी तकलीफ होगी। इतना पानी पीना चाहिए। समस्या कुछ रहेगा, पहला पूछता तो पानी नहीं पीता, इसके लिए समस्या है, बराबर है? स्टोन हो गया है, किडनी में क्या हो गया? स्टोन हो गया, तो पानी कम पीता, हाँ इसके लिए हो गया है। मेरी बात आपको समझ में आए? ये नहीं बात, कुछ भी बात है तो भावना उधर ही आएगी, बात उधर ही आएगी। बोल हालेलुया। तो मैं कहता हूँ जीवन में आप कितना भी प्यासा, आप कितना भी तकलीफ में क्यों ना हो, यानी एक हरिणी तड़पती है पानी के लिए। हरिणी क्या करती है? तड़पती है पानी के लिए। बाइबल कहता है बेटा आत्मा का यानी शरीर को इतना ध्यान देता है। ये शरीर अच्छा, पेट साफ होने के लिए, पेट खाली होने के लिए, और मुझे अच्छा शरीर रहने के लिए सुबह पानी पीने का, दोपहर को पानी पीने का, शाम को पानी पीने का, ये सब तो बराबर करता है। अपने शरीर के ऊपर इतना ध्यान रखता है, अपने शरीर के ऊपर इतना ध्यान रखता है बेटा। लेकिन मैं जहाँ वास करता हूँ आत्मा को तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल। बाइबल को तो छूता ही नहीं, बाइबल को तो हाथ ही नहीं लगाता है, खोल कर देखता ही नहीं, सिर्फ संडे रख कर आ जाता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। दिन में 3 लीटर पानी पीने के लिए आए हुए हम, दिन में 3 लीटर पानी पीने का, उसके लिए लोग बाटल भर भर के लेके आता है, बाटल भर भर के लेकर आता है। बराबर, कहीं पर भी जब कुछ लेके जाए, लेकिन पानी बरोबर लेके जाता है, पानी बरोबर लेके जाता है। हम परमेश्वर सवाल करता है बेटा तो अपने शरीर के ऊपर इतना ध्यान रखता है, तो आत्मा को क्यों नहीं रखता? आत्मा के लिए क्यों नहीं रखता? शरीर के ऊपर सुबह पानी पीना, दोपहर को पीना, रात को पीना, शाम को पीना,
ये सब तो ध्यान रखता है, खाना खाने के बाद पानी पीने का है, ये सब हम ध्यान रखते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है, बेटा बेटा आत्मा के ऊपर क्यों ध्यान नहीं देता है? आत्मा सूख जाएगा नहीं तो, हाथ में वचन नहीं खाएगा तो, आत्मा को वचन नहीं खिलाएगा तो, आत्मा को प्रभु का वचन नहीं खिलाएगा तो आत्मा सूख जाएगा। आत्मा किसी के बहकाव में आ जाएगा, आत्मा किसी के कहने पर आ जाएगा, आत्मा गलत डिसीजन में चला जाएगा। अगर आप सत्य को नहीं जानता है, कोई भी आकर आपको गुमराह कर सकता है। आत्मा को मजबूत रखने के लिए आपको आत्मा वचन का आना चाहिए। आत्मा में क्या होना जरूरी है? आत्मा में क्या होना जरूरी है? वचन। आत्मा को वचन से खिलाओ, आत्मा को वचन से भरो, आत्मा को वचन से भरो। हालेलुया बोलो ना। मुझे एक बात में बताना चाहता हूँ। देखिए, प्रभु आशीष करे। देखिए क्या बोलते हैं, कई बार हमारा जीवन में, मैं आपको बताता हूँ ना, हम ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या नहीं करते हैं? जिसको ध्यान देता है, ध्यान देना चाहिए, हम बरोबर उसको हम ध्यान नहीं दे पा रहे। कारण केयरलेस, लापरवाही। क्या है? लापरवाही। प्रभु का वचन है जी, हमें ऐसे ही मिलता, बहुत मिलता है, इसलिए लापरवाह। जितना पानी बहुत मिलता है, पानी को दाम देना नहीं पड़ता है, पानी को दाम देना नहीं पड़ता, पानी ऐसे ही मिलता, मुफ्त में मिलता है, इसलिए उसको लापरवाह है। लापरवाह है। वचन भी बहुत मिलता है, वचन बहुत मिलता है, यूट्यूब पे खोलेगा तो बहुत सारे वचन मिलता है, बहुत है, इसके लापरवाह है। अगर कम मिलता था ना तो बरोबर इंसान ध्यान रखता था। वचन कम मिलता था ना, इंसान बरोबर ध्यान रखता था। आज बहुत मिलने के कारण उसको लापरवाही समझता है। हालेलुया। वचन को खाना बहुत जरूरी है, वचन को खाना बहुत जरूरी है। आपकी आत्मा सेफ रहना है, आपकी आत्मा बचना है, तो उस आत्मा में प्रभु का वचन होना बहुत जरूरी है कि नहीं? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। पानी इतना मुख्य है, वैसा वचन कितना मुख्य है ना? प्रभु आपको ब्लेस करे। ये मैंने 2 दिन के पहले मैंने एक सपना देखा। शायद मेरी बीवी कुछ पूछी थी मेरे को रात को, क्या हुआ करके पूछी थी। मैं बोला कुछ नहीं सो जा। अगले बोला ना, कल ही तक परसों था, 2 दिन के पहले मैंने एक सपना देखा, है ना? वो ये है, मैं नीचे ऐसा लेटा हूँ आसमान की तरह, एक बड़ा झरना मेरे ऊपर गिर रहा है, एक बड़ा जाड़ा झरना बोलते ना, एक नदी, फॉल्स बोलते ना, वो सीधा मेरे ऊपर आके गिरता है। मैं बोलता इतना जोर से आएगा तो मेरा इधर होल होके पूरा इधर आ जाएगा, मैं मर जाएगा। फट करके उठा, इतना ऊपर मेरे ऊपर मत आने दो, थोड़ा थोड़ा गिरने दो। हालेलुया। क्योंकि ये वचन मेडिटेशन करके सोया। इस वचन को क्या बोलते हैं, दिमाग में लेकर संडे को देने का प्रभु वचन एक जल के समान है। ये झरना ये सोच के बढ़ा तो झरना मेरे पेट पर आया। बोला हालेलुया। मैं बोला इतना मत गिरो, थोड़ा थोड़ा गिरने दो। प्रभु आपका आशीष करे, है ना? प्रभु आपको देखिए, वचन पानी इतना मुख्य है, उसी तरह वचन हमारे लिए बहुत मुख्य है। एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय। आप मेरे साथ निकालिए, सभी निकालिए, आपका नज़र, सभी का नज़र उस वचन की तरह आने दीजिए। निकालिए सभी, लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय निकालिए, सभी निकालिए बाइबल में। आपके आसपास जिसको निकालने को नहीं आया, आप उनको निकालने के लिए मदद कीजिए, मदद करो। ना पढ़ो 16 में वचन है बोला 24 तब उसने पुकार कर कहा, ये पिता अब्राहम मुझ पर क्या कर दया कर लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली
का सिरा पानी में भिगोकर उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, मेरा जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हालेलुया बोलो ना। ये बात पढ़ते ही मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा समझ गया है। देश में एक सीमान पुरुष था, उसका नाम नहीं दिया गया है, उसका नाम नहीं दिया, लेकिन बाइबल कहता वो कौन था? सीमान पुरुष। ये बहुत पैसा वाला था, ये बहुत क्या था? पैसा वाला था। जब यहाँ रहता था, पृथ्वी पर रहता, जीवित रहता था, रोज मलमल वस्त्र पहनता था। रोज क्या पहनता था? मलमल वस्त्र पहनता था और अच्छा खाना पक्का का खाया था। अच्छा खाना खाया था, अच्छा पहना था, अच्छा राजमहल में बहुत बड़े सुकून का जीवन बिताया, बहुत शांति का जीवन, बहुत समाधान का जीवन बिताया। जब वो था उसी समय, उसी देश में, उसी शहर में, उसी गांव में, उसी सड़क, उसी गली में एक भिखारी था, उसका नाम है लाजर। उसका नाम क्या है? एक शहर में दो लोग हैं, एक अमीर एक भिखारी, एक अमीर एक भिखारी। देखिए, अमीर मलमल वस्त्र पहनकर रोज अच्छा खाया पिया करता था, लेकिन वो लाजर जो बीमार व्यक्ति है वो भिखारी भी है और उसके पास पहनने के लिए भी ठीक वस्त्र नहीं, रहने के छत तो ही नहीं है, वो तो छोड़ दो, रहने के छत नहीं तो फिर खाने का क्या मिलेगा, और शरीर बीमार भी है। और जो लोग खाकर जो कचरा कुंडी में डालते हैं, उस कचरा कुंडी में से जो कुछ वस्तु को सुनकर वो खाया करता था, उसमें से निकालकर अपने पेट को बढ़ाया करता था। और थोड़ा दिन ऐसे ही चला। एक दिन आया, लाजर मरा, एक दिन आया वो सीमान पुरुष भी मरा, यानी जो धनवान है वो भी मरा। धनवान को अच्छा बैंड बजाकर, क्या बोलते हैं, बैंड बजाकर अच्छा बड़ा वाहन में, गाड़ी में उसको रखकर, अच्छा सा जगह पर उसको खोद कर, अच्छा सा क्या बोलते हैं, उसको अच्छा सा गाड़ा गया है। और ये भिखारी लाजर है, और ये भिखारी गवर्नमेंट का जेसीबी आया, गवर्नमेंट का जेसीबी आया, गड्ढा खोदा, किसी इंसान ने भी हाथ नहीं लगाया, जेसीबी उसको उठाकर हाथ गड्ढे में डालकर जेसीबी दफना कर चला गया। अल्ले बोलो ना। इस संसार का नियम ऐसा ही है, जिसका पास है उसको सोने से भी सजाएगा मरने के बावजूद, जब जिंदा था किसी को नहीं देगा। अल्ले बोलो ना। जिसको आवश्यकता है एक गिलास पानी भी नहीं पूछता है। ये दुनिया ऐसा ही है, ये दुनिया आप इसको देखकर नहीं, ये हम दुनिया में कुछ पिए ना पिए, परमेश्वर को देख लेगा। बोला हालेलुया बोलो ना। ये अमीर का जिंदगी जिया, ये गरीब का जिंदगी जिया, दोनों मरा, दोनों गाड़ा गया है। वो इधर गाड़ा गया है, उधर पुनरुत्थान हो गया है। बोला हालेलुया बोलो ना। एक आदमी है इस पृथ्वी पर जो भिखारी था और उसका शरीर पूरा बीमार था, वो किसके मांडी पे है? अब्राहम का मांडी पे। किसका मांडी पे? जो भिखारी था, जो गरीब था, अब्राहम का मांडी पे। और रोज मलमल वस्त्र पहनकर, रोज अच्छा गुस्पो ताजा खाना, रोज गर्मा गर्म खाया करता था। वो अभी किधर है? नरक में। वो किधर है? नरक में। अल्ले बोलो ना। नरक इधर ही रहेगा, स्वर्ग इधर ही रहेगा। नरक से स्वर्ग को देख सकता है, स्वर्ग से नरक को देख सकता है, लेकिन यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता है, वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है, लेकिन एक दूसरे को देख सकता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। मैं 100% विश्वास करता हूँ हम सब जरूर जाएंगे। बोलो हालेलुया। हम गलती थे, हम पापी थे, हम वो थे, ये थे, होते, हमने माना, अपनी गलती को मानकर यीशु मसीह मेरे लिए कलवारी क्रूस पर मरा, इस बात को अंगीकार करके कबूल करके उसके प्रभु भोजन में भाग लेने के कारण मुझे नीचे है, मैं स्वर्ग जाएगा। मेरा कर्म नहीं है, मेरा धार्मिकता नहीं है, उसने मुझे धार्मिकता बनाया। मेरा चाल चलन धार्मिक नहीं है, मेरा बोली पवित्र नहीं है, लेकिन उसकी दया मुझे पवित्र बनाया। मेरी बात आपको समझ में आया? तो हम सब अपने कर्म के कारण नहीं जा पाएंगे, परमेश्वर की दया की तरफ सब स्वर्ग जाएगा। ये आपको मैं क्लियर कर लेता हूँ। बोलो बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। और यहाँ पर अमीर व्यक्ति है,
नरक में, यहाँ पर गरीब व्यक्ति है स्वर्ग में, जो अब्राहम का मांडी पे लेटा है, जो अब्राहम के मांडी पर लेटा है, आग उसके ऊपर जल रहा है, लेकिन वो बस में नहीं होगा, वो उसको ही नर्क बोलते हैं, उसके ही नर्क बोलते हैं। कीड़ा काटेगा, सांप कटेगा, टसेगा, और क्या बोलते हैं, हर प्रकार की नाक में से कीड़ा निकलेगा, आँख में से कीड़ा निकलेगा, और क्या बोलते हैं, मुंह से कीड़ा निकलेगा, और क्या पता नहीं, बहुत परेशान, शरीर पूरा तंग हो जाएगा, आग जलते रहेगा, उसको बोलते हैं नर्क, उसको बोलते हैं नरक। और यहाँ पर तड़प रहा है, वहाँ से उठा के देखा वो अब्राहम का मांडी पे सोया हुआ है, उसके ऊपर कोई आग नहीं, उसके ऊपर कोई कीड़ा नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं, एकदम आराम से नींद, एकदम बच्चा जब पेट भर के खा लेता है तो मम्मी के मांडी पे जैसा सोता है ना, बराबर के नहीं, सब छोड़ के भूल उसको, कल का परवाह नहीं, परसों का परवाह नहीं, बात नहीं का मालूम, अभी खाना का पेट भरा, मम्मी के मांडी पे अच्छा सो जाता है बच्चा, बराबर। उसी तरह ये जो लासर भिखारी जो है अब्राहम की मांडी पर आराम से सोया हुआ है, आराम से सोया हुआ है। और ये अमीर इंसान नर्क में होकर क्या बोलता है, तब उसने पुकार कर कहा, ये पिता, अभी भी मालूम पड़ा अब्राहम पिता करके अभी पता चला अब्राहम, जब वो जिंदा था तभी पता नहीं चला, मरने के बावजूद अक्ल मिलेगा हालेलुया। जब वो मर गया, नरक में गया, अभी बोलता है ये मेरा पिता, ऐसा बोलता कि नहीं बोलता है, ये पिता अब्राहम मुझ पर क्या कर, दया कर, लाजर को भेज दे। किसको भेज दे, लाजर। अभी उसको लगता है लाजर भिखारी है, उसको क्या लगता है लाजर भिखारी है, वो अब्राहम को मांडी पे सोया हुआ है, अब्राहम के मांडी पर, अब्राहम के मांडी पर कौन सो सकता है, कौन है, कौन सो सकता है, अब्राहम का बेटा है, बोल हालेलुया, बोलो ना, हमारा भी पिताजी अब्राहम ही है। किसने अब्राहम है, विश्वास का पिता है, विश्वास के पिता कौन है हमारा, अब्राहम है कि नहीं है। और हम भी यहाँ पर मरेंगे तो किसके मांडी में लेटेंगे, एक माँ बाप को अगर आज तो आप 1-2 करता है बच्चा, बराबर कि नहीं, उसको संभालने के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। 10-20 साल के पहले की बात आप देखोगे या 50 साल के पहले देखोगे, हर घर में कम से कम 10-15 रहेगा, हर घर में कितना रहेगा, 10-15 रहेगा, बोल हालेलुया, बोलो ना, बोलो 10-15, जैसा गाय बैल रहते ना झुंड के साथ, कोई किधर भी शादी में जाता है, बड़ा टीम जाता है, क्रिकेट टीम के साथ जाता है, टीम बन के जाता है, बराबर कि नहीं। वो हमारा क्या बोलते हैं, पापा ने सब ऐसे ही टीम बना के गया था किधर भी, बराबर है कि नहीं। 10-15 बच्चा पैदा करता था, माँ बाप साथ थे, सब साथ में जाते थे, हाँ, लेकिन साथ में जाता था, साथ में रहता था, साथ में खाया था, साथ में सब खाया, बोल हालेलुया, बोलो ना, वो जिंदगी अलग है, वो अभी वापस आना बहुत मुश्किल है, बोल हालेलुया, बोलो ना। मैं क्यों इस बात को बताता हूँ, तभी एक बच्चा बोलेगा मैं मम्मी के मंडी में सोना है, दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं मैं सोना है, तीसरा बोलेगा मैं सोना है, मान एक ही है, बच्चा 15 है, अभी सोएगा कौन है, सोएगा कौन, बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है कि छोटा है, बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। मम्मी बोलेगी बेटा एक ये मंडी में सो जा, मम्मी पैर लंबा कर देती है, मम्मी पैर को लंबा कर देती है, एक को इधर, एक को इधर, एक को इधर, एक को उधर, एक को उधर, एक को इधर, एक को इधर, एक लास्ट वाले हाथ में लेकर सब 15 भी उसमें आ जाता है। बोलो हालेलुया, बोलो, सच बोलो है कि नहीं, बोलो हालेलुया, बोलो ना। जिसने 18-19 किया है, 12 के आगे जो 18-19 किया है, फिर वो बाप के मांडी पे आ जाता है, आइए ना, इसमें कहानी बोल रहे, सच बात है, बोल हालेलुया। परमेश्वर कहता है, बाइबल कहता है, जब हम भी स्वर्ग में जाएंगे तो हम भी अब्राहम के मांडी पे सोने के लिए जीत पकड़ेगा, है नहीं, बेटा सो जाए, सब मेरे ही मांडी है, हालेलुया। और ये अमीर आदमी को क्या लगा, ये भिखारी है,
इसको क्या लगा? वो पृथ्वी पुकारी था। इस पृथ्वी पर वो क्या कौन था? भिखारी था। वहां नहीं है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। वो किधर भिखारी था? इधर भिखारी था। उधर कौन है? वो अमीर व्यक्ति है। किसका बेटा है? अब्राहम का बेटा है। यीशु मसीह का लहू से धोया हुआ है, अब्राहम का बेटा है। ये अमीर है। ये दोनों सौभाग्य था, उसको मिला नहीं था। उसके बाद पैसा होने के कारण अब्राहम विश्वास के बाप करके उसको मालूम होने की गरज नहीं पड़ा। यीशु मसीह के लहू से धोना उसको गरज नहीं पड़ा है। यीशु मसीह का लहू क्या है? मैं रोज गुलाब वाटर से नहाता हूँ। मैं रोज गुलाब वाटर से रोज बड़ा बर्फ में शरीर में मारता हूँ। मैं बोलता हूँ कितना भी बड़े बर्फ स्प्रे शरीर में मारो, कितने भी घर में मारो, सजाओ, मैं यीशु मसीह लहू से अगर हमने हमारा जीवन को नहीं धोया है तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। हम एक नंबर स्वर्ग भिखारी बन के रहेगा। स्वर्ग भिखारी और धरती भिखारी। भिखारी दो प्रकार की होती है। भिखारी जो इस पृथ्वी का भिखारी है, वो स्वर्ग का अमीर बन करेगा। तो स्वर्ग का क्या बन करेगा? अमीर। जो स्वर्ग का भिखारी है, इस पृथ्वी पर अमीर बन करेगा। हम किसका भिखारी है? पृथ्वी के भिखारी है और स्वर्ग का अमीर है। क्योंकि यहाँ में एक ग्राम सोना पहनने के लिए तकलीफ उठाते हैं, वहां मैं सोने में चलूंगा यीशु के नाम से। सोने के मार्ग पे चलूंगा, सोने के मार्ग में, सोने के घर में मैं रहूंगा। परमेश्वर मेरे लिए बनाता है। बोला आया ना? आमीन। बोला आमीन। काय को चिंता करने का है? अभी तक बात नहीं आया, अभी बात में आता हूँ। हालेलुया। ये बोलता है, ये आप रखा ₹10 किसको बे? आज्ञा दे रहा है। क्या दे रहा है? हुक्म दे रहा है। ₹10 चुप, मेरा बेटा सो रहा है, आवाज मत कर, उड़ जाएगा। चुप, क्या कर? आवाज मत कर, मेरा बेटा सो जाएगा, उड़ जाएगा, उसका नींद खराब हो जाएगा। कभी कभी बच्चा सोता है, बाहर झगड़ा होता है तो मम्मी तुरंत दरवाजा बंद करता है। क्यों? बच्चा उड़ जाएगा। इसके लिए अब्राहम इधर चुप, वाज सी मत बात कर, धीरे सी बोल। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। क्योंकि हम अब्राहम के मांडी पर है। किसका मांडी पर है? अब्राहम के मांडी पर है। चुप। क्या हुआ बता? लाजर का उंगली पानी में भिगोकर मेरे ओठ में लेकर। बोल हालेलुया बोला ना। हालेलुया। और पता है पानी कितना आवश्यकता है। उसने खाना मांगा था, प्रभु मुझे भूख लग रहा, दे कुछ, पिसा दे, बर्गर दे, और सैंडविच दे, और मंचूरियन दे, और ऐसे आइटम वो खाया रहेगा क्योंकि अमीर था ना। बर्गर, पिसा, हमको ये तो ही आता, और क्या क्या मालूम नहीं। बोला हम तो दाल चावल खाने वाले लोग हैं। हम तो दाल चावल खाने वाले लोग हैं। बोला हालेलुया बोलो ना। हाँ, ये बड़ा बड़ा होटल में क्या क्या मिलता मालूम नहीं, वो सब वो खाया होगा। उसने वो नहीं मांगा, उसने खाना भेजो अब्राहम के, ये अब्राहम खाना दो, भूख लग रहा है, मेरे को पहनने के लिए कपड़ा दो, मैं नंगा हूँ। पहनने के लिए कपड़ा मंगा था, खाना मंगा था, तेल मंगा था सिर पे डालने के लिए, पैर में चप्पल मंगा था। क्या मांगा? क्यों? उसके जीभ डंडी करने। कि जीभ क्यों डंडी करना है? सूख गया है जीभ। क्या हो गया है? उसको प्यास लगा, पानी का क्या लगा? तभी कुछ भी दो नहीं लगेगा, पूरा नहीं होगा। पानी का ही आवश्यकता है। हालेलुया। मैं कहता हूँ हमारा जीवन में वचन इतना मुख्य है, वचन को छोड़कर और कोई कुछ नहीं है। बोलो ना। इसलिए मैं कहता हूँ बड़े लोगों को, अपने बच्चों को सिखाओ, वचन बहुत मुख्य है। आपके बच्चों को खाना खिलाओ,
मैं सहमत हूँ, अच्छा भोजन खिलाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा वचन को पढ़ने के लिए बोलो। हालेलुया। आप बोलो आपके बच्चे को उठते उठते ब्रश किया तो पहला बाइबल पढ़ो, बाद में नाश्ता करो। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। पहला बाइबल पढ़ना चाहिए, पहला बाइबल पढ़ना चाहिए, पहला वचन पढ़ना चाहिए। उनका आत्मा वचन में भरना। ऐसा वो नहीं समझता, मैं पढ़ता, समझने कोई गरज नहीं है, समझने कोई गरज नहीं है। देखिए इस वचन को आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, वचन कई बार पढ़ा होगा, लेकिन समझ में नहीं आया होगा। लेकिन यहाँ पर वचन सुनते हैं, पढ़ा हुआ वचन याद आया, अब इस वचन सुनते याद हो, वचन इतना प्यास, वचन को इतना खाना जरूरी है। समझ में आया? वचन को आप पढ़ते रहो, नहीं जितना समझ में आता उतना पालन करो ना, जो नहीं समझ में आता उसे छोड़ो, जितना समझ में आता उसको पालन करो। आगे बाइबल पढ़ते जाओ, आगे बाइबल पढ़ते जाओ। सारे वचन को आप घर में वो बैठकर नहीं जान सकता है, नहीं समझ सकता है। हाँ, आप थोड़ा बहुत घर में समझ सकता है, बाकी परमेश्वर आपको जरूर समझाएगा। कलीसिया में वचन को प्रचार करते हुए 100% आप समझाएगा यीशु के नाम से। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वचन को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? परमेश्वर का वचन एक पानी की तरह है, जल के समान है। प्रभु का वचन एक, प्रभु का वचन एक, उसमें प्यास लगना चाहिए। वचन के अंदर क्या होना जरूरी है? बोलो वचन के अंदर क्या होना जरूरी है? प्यास लगना जरूरी है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। ये क्या बोला है? एक उंगली पानी में भिगो कर मेरे ज़बान पर लाओ, मेरे ज़बान पर, मेरे ज़बान पर। देखिए तो पानी कितना आवश्यकता है, पानी कितना आवश्यकता। कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है, वचन को पढ़ने के लिए बहुत तड़पते हैं, प्रार्थना करने के लिए तड़पते हैं, सुबह उठकर बाइबल पढ़ने के लिए, सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए तड़पते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। मन खाली खाली, मन सुना सुना, मन सुना सुना, इच्छा है लेकिन कर नहीं पा रहे। बाइबल पढ़ने के लिए चाहत है लेकिन कर नहीं पा रहे। प्रार्थना करने के लिए इच्छा है लेकिन नहीं कर पा रहे। बोल हालेलुया, बोलो ना। ये सब समस्या हमारा जीवन में, ये सब तकलीफ हमारा जीवन में, लेकिन मैं कहता हूँ अचानक एक ही दिन में ये सब पूरा नहीं होगा। अपने डेली पालन करना चाहिए। डेली क्या करना चाहिए? डेली क्या करना चाहिए? वचन एक ही दिन में खा नहीं सकता है, वचन एक ही दिन में प्यास नहीं बुझा सकता है। आपको धीरे 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 वो करते रहना पड़ेगा। बोला हालेलुया, बोलो ना। रोज प्रभु का वचन को हमें खाना आवश्यकता है। रोज प्रभु के वचन को हमें खाना बहुत आवश्यकता है कि नहीं? आवश्यकता जरूरी है कि नहीं? परमेश्वर का वचन जरूरी है कि नहीं? बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। अरे नहीं, जिस तरह पानी के लिए तड़प काफती है, उसी तरह दाऊद कहता है, हे मेरा परमेश्वर, मेरी आत्मा तेरे वचन के लिए क्या करता है? होना कि नहीं होना? ये सुबह हमारे अंदर होना है कि नहीं होना है? होना कि नहीं होना? कि ऐसा सिचुएशन ना हो जाए हम वो अमीर इंसान की तरह हो जाए, भिखारी लाजर की तरह बहुत संतुष्ट है। बोल हालेलुया, बोलो ना। उसको अब्राहम का मांडी मिला, उसको अब्राहम का मांडी मिला। कितनी सौभाग्यता है, कितने खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है। पानी उतना गरज है। मैं कहता हूँ वचन भी हमारे जीवन में उतना आवश्यकता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। सब कुछ है हमारा जीवन में, सब कुछ है, बट वचन ना होने के कारण पूरा खाली खाली, जीवन खाली खाली, जिंदगी खाली खाली। सब होने के बावजूद भी नहीं किया बरोबर। मेरे बात आपको समझ में आ रहा है? हमारे पास घर में खाना है, रहने को छत है, पहनने को वस्त्र है, घर में अनाज भरा हुआ है, लेकिन मन में बेचैन, मन में शांति नहीं है, मन में समाधान नहीं है, किसी में भी तृप्त नहीं, किसी में भी मन लगता नहीं है, मन बेचैन है, कुछ नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। कारण परमेश्वर का वचन नहीं है। कारण क्या नहीं? परमेश्वर का वचन। मैं कहता हूँ आप जिस तरह खाना खाते हैं उसी तरह वचन की भी खाया करो। जिस तरह पानी पीते हैं उसी तरह परमेश्वर वचन को पानी की तरह पियो यीशु के नाम से। हम लोग एक दो वचन पढ़कर संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, आज जो कोटा पढ़ना था पढ़ लिया है, आज जो कोटा था पढ़ना, हम ऐसे ही करते हैं ना,
बाइबल पढ़, आज पास्टर ने बोला डेली बाइबल पढ़ने का, चलो आज 15वां अध्याय, हाँ हो गया, कल 16वां अध्याय, हाँ हो गया। ये पानी पीने का कोई गरज मतलब नहीं है, पानी पीने का कोई, ये सब खारा पानी है। ऐसा पानी पीता तो वो क्या पानी है, मेरा प्यास को नहीं बुझाया, मेरा प्यास को नहीं, प्यास को मीठा पानी बुझाती है, खारा पानी नहीं बुझाती है। मेरे बात आपको समझ में आया? खारा पानी कितना भी पियो प्यास बुझता है? कभी कभी आप किधर जाओ, आप अपने घर में पानी पीकर अपने प्यास को बुझा दिए, आप किसी घर में जाओ, किसी आपके घर में आपका मित्र, आपका भाव बंधु या आपकी क्या बोलते हैं पौना के घर में, किसी घर में आप जाओ, किसी का रिश्तेदार घर में जाओ, वहाँ पानी पीते रहो, आप खुद ही बोलोगे पता नहीं है पास्टर, ये पानी में, इस पानी में प्यास बुझता ही नहीं है, टेस्ट अलग रहता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, कितना भी पियो मन भरता नहीं है, मन शरीर तृप्त नहीं हो। मेरी बात आपको समझ में आए? जब आप घर में पटक कर जब पानी पियोगे, अरे बाप रे, कितना भी होने दो, हमारा घर के पानी है, आइए ना, उसको निकाल कर पियोगे, प्रेस, हाँ ठीक, और एक ग्लास लो, हाँ पियो, जब पेट भर के पिएगा, हाँ वाह अभी तो कुछ अच्छा नहीं है। समझ में आया? मैं कहानी नहीं बोल रहा, सच बता रहा है। सैटिस्फैक्स परमेश्वर का वचन में, सैटिस्फैक्स परमेश्वर का वचन में हम प्यास को बुझाने के लिए आना चाहिए। और एक वचन पढ़े, भजन संगीता, ये प्रभु का वचन मीठा है, पानी मीठा है, सेकंड पार्टी चल रहा है। भजन संगीता 19 में देखिए, 7 वचन से एक वचन पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है। देखिए सभी निकालो, भजन संगीता 19, भजन संगीता 19 में 7 से, भजन संगीता 19 7 वचन से एक वचन, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है, यहोवा का नियम विश्वास योग्य है। साधारण लोगों को, बाइबल कहता साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देते हैं। बोला ले, इसके लिए बोलता है वचन का, इसके लिए बोलता है, इसके लिए बोलता वचन क्या बोलता है, साधारण लोगों को भी क्या बनाता है, साधारण लोगों को। पढ़ा लिखा हुआ सेना में डरपोक है, पढ़ा लिखा हुआ सेना में डरपोक है, अनपढ़ गवार बीन बजाने वाले सुरवीर बनकर खड़ा है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देता है परमेश्वर का वचन। साधारण लोगों को भी क्या बना देता है, इसके लिए बोलता वचन का, इसके लिए बोलते हैं 8 वचन पढ़ो। यहोवा की उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंख में ज्योति लेकर आती है। बोल हालेलुया बोलो। जीवन के अंधकार को हटाकर ज्योति के लेकर। 9वां वचन, यहोवा का भय, यहोवा का भय, संसार का भय आनी, यहोवा का भय, यहोवा का भय क्या है, फिर पढ़ो, यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है, यहोवा का नियम सत्य है और पूरी रीति से धर्ममय है। 10 वचन पढ़ो। वे तो बाइबल कहता वचन को देकर, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से बढ़कर मनोहर है। आगे, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से वे बढ़कर मधुर है। हालेलुया बोलो ना। इससे बढ़कर मीठा वस्तु कुछ है नहीं, इससे महत्व वस्तु कुछ है नहीं। मैंने कह रहा हूँ, यहाँ पर दाऊद कहता है परमेश्वर का वचन इतना सबसे बेस्ट मीठा बोलेगा तो हानि, मध और शुद्ध हानि बोलते ना, प्योर, वो
वो मद में के जो घर में से क्या बोलते हैं, मद भरकर जो टपकता है ना, वो एकदम कैसा रहता है, प्योर शुद्ध रहता है, एकदम प्योर रहता है। दाऊद कहता है परमेश्वर का वचन है ना, उससे भी मधुर है, उससे भी, इसके लिए बोलते हैं वचन खाओ। वही आपके प्यास को बुझा सकता है, वही साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देता है। आप बुद्धिमान बनने के लिए कोशिश मत करो। मैं कहता हूँ है ना, मैं कहता हूँ आप अपने बच्चों को है ना संसार में बहुत मत घुसाइए। जितना उतना संसार में घुसाते हैं, उतना एट द सेम टाइम परमेश्वर के वचन में भी वो आगे बढ़ने के उसको समय दो, उसको मौका दो। बाइबल कहता पहला परमेश्वर का राज्य, पहला परमेश्वर का, उसके बाद उसके परमेश्वर की धर्म, इसके खोज में रहो। बाइबल कहता है सब वस्तु मिल जाएगा। भाई आपके बच्चों को आज बच्चन सिखाओ, वो दुनिया को सिखाने के लिए आप मत पीछे पड़ो। बच्चा बढ़ते बढ़ते दुनिया को सीख जाएगा, दुनिया को संसार वो अपने आप सीख जाएगा। बढ़ने के बावजूद बच्चन नहीं सीखेगा। अभी बच्चन सिखा दो यीशु के नाम से। अभी छोटा में से बच्चन को क्या कर दो, उसको आज सिखा दो। जब वो बढ़ जाता है ना तो आपकी बात तुम नहीं मानेगा। बोलो ना, और वचन अंदर जाएगा ही नहीं है। अभी से इसको खिलाओ, अभी से इसको वचन खिलाओ, अभी से इसको वचन खिलाओ, अभी से इसको वचन खिलाओ। बोलो पढ़ बाइबल। नहीं समझता चलेगा, पढ़ो यीशु के नाम से। नहीं समझता चलेगा, पढ़ो। नहीं समझता चलेगा, पढ़ो। एक दिन वो वचन तुमको समझाएगा। समझेगा कि नहीं समझाएगा? नहीं समझता करके कोई बाइबल को ढक के मत रखो। जितना समझता उतना पालन करो, जितना ही नहीं समझता आगे बढ़ते रहो यीशु के नाम से। हालेलुया, बोले हालेलुया। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मध से और डबकने वाले छेद से भी बढ़कर मधुर है। इसी बढ़कर क्या मीठा चीज मिलेगा? इससे बढ़कर मीठा चीज क्या मिलेगा? कहाँ मिलेगा? किधर मिलेगा? अल्ले बोलो ना, मिलेगा क्या? कभी भी नहीं मिलेगा। मिलेगा कधी नाही भेटणार। याच्या बेस्ती जास्ती कुठे भेटणार काय? चांगला वस्तू भेटणार आहे का? मी खरं सांगतो तुम्हाला, कधी भेटणार नाही। कधी भेटणार फक्त देवाच्या उपस्थितीमध्ये आहे, फक्त देवाच्या वचनामध्ये आहे। एवढं चांगला सामर्थ्य आहे आणि प्रेम आहे फक्त देवाच्या वचनामध्ये। मी तुम्हाला खरं सांगतो की देवाचे वचन नाही आमच्या जीवनामध्ये असेल तर आम्ही काहीच नाही। देवाचे वचन आहे असेल तर मी तुम्हाला खरं सांगतो, तुम्हाला परमेश्वर खूप पुढे घेऊन जाणार आहे। पुढे घेऊन जाणार, नक्की घेऊन जाणार आहे। फक्त देवाचे वचन आपल्या जीवनामध्ये पाहिजे। हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को लेकर आपको ब्लेस करे। और एक पॉइंट है, नेक्स्ट टाइम देख लेगा, प्रभु आपको ब्लेस करे।